नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्राइम की खास सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरियल किलर की जिसकी सच्चाई ने सबको चौंका दिया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उसकी कहानी सुनकर आम इंसान तो दूर की बात है, पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए थे। और इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो बात थी वो थी उसकी उम्र। वो 8 साल में ही अपराध की दुनिया में दाखिल हो चुका था। 3 मर्डर करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही किसी बात का पछतावा था। हालात ये थे कि पुलिस के सामने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी और कुछ भी पूछने पर वो कहता कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सबसे कम उम्र का ये सीरियल किलर था कौन और क्या थी उसकी कहानी। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव से। वो साल था 2007। मुशहरी गांव के कच्चे रास्ते, दूर दूर तक फैले खेत और उस खामोशी के बीच गूंजती एक बच्ची के लापता होने की खबर। ये पहली बार था जब अमरजीत ने किसी का खून किया था और वो कोई और नहीं, उसकी चाची की छोटी सी बेटी थी। जानकारी के मुताबिक उसकी चाची अपनी कुछ महीने की बच्ची को अमरजीत की मां के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। यहाँ अमरजीत के बारे में आपको बता दें कि उसका बचपन गरीबी में था और परिवार के पास खाने के लिए भी परेशानी थी। ऐसे में उसके माँ और पिता दोनों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और वो घर में अकेली होती थी। अमरजीत की कुछ महीने की छोटी सी बहन और उसकी चाची की छोटी सी बेटी। अमरजीत को उसे मारने में बहुत मजा आता था और जब वो बच्ची रोती तो अमरजीत खुश होता था। एक दिन की बात है जब अमरजीत ने उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अमरजीत ने अपनी चाची की लड़की का गला घोंटकर उसे मार डाला और घर के पीछे ले जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। अमरजीत की मां जब लौटी तो उसने देखा कि बच्ची नहीं है। इसके बाद अमरजीत से पूछताछ की गई तो उसने मां को बता दिया कि उसने बच्ची के साथ क्या किया है, लेकिन उसके घर वालों ने बात को वहीं दबा दिया। बस यहीं से अमरजीत को ऐसा लगने लगा कि उसने जो किया वो गलत नहीं है। इसके बाद अमरजीत की अगली शिकार उसकी 8 महीने की बहन थी। जब माता पिता सो रहे थे उसी दौरान उसने बहन का गला घोंट दिया और उसे भी ले जाकर दफन कर दिया। परिवार को अमरजीत के इस जुर्म की भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बस फिर क्या था, अमरजीत को ये सब करने में मजा आने लगा और फिर उसने ढूंढा अपना तीसरा शिकार। और ये भी एक 6 महीने की बच्ची थी जो उसके पड़ोस में रहती थी। एक दिन अमरजीत ने मौका देखकर उस बच्ची के साथ भी वही किया जो उसने अपनी बहनों के साथ किया था। बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला और लाश को दफन कर दिया और कानों कान इसकी खबर किसी को भी नहीं होने दी। लेकिन इस बार बच्ची की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके 6 महीने की बच्ची लापता है और यहाँ से पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू की। पुलिस जब बच्ची की तलाश में पहुंची तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस गुमशुदगी की एक कड़ी एक 8 साल के बच्चे से जुड़ी होगी। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि इन सब के पीछे अमरजीत का हाथ है। पूछताछ करने पर अमरजीत ने गांव वालों को बताया था कि उसने बच्ची को मार डाला है, साथ ही लोगों को उस जगह भी लेकर गया था जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब अमरजीत सदा को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो निडर होकर उनके सामने बैठ गया। पुलिस ने पूछा, बच्ची कहाँ है? तो अमरजीत ने बिना किसी डर के कहा, पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कौन था ये बच्चा जो इतनी बेरुखी से बात कर रहा था? जब उसे बिस्किट दिया गया तो उसने एक भयानक सच उजागर किया। उसने बताया कि मैंने अपनी छोटी बहन को मारा, फिर उसे गड्ढे में दफना दिया। इसके बाद मैंने 2 और बच्चियों को मारा। और ये सब बताते हुए उसकी बातों में ना कोई पछतावा था ना कोई डर। अमरजीत की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ ऐसा है जो किसी को भी खतरे में डाल सकता है। आखिर इतनी छोटी उम्र में उसने ये सब क्यों किया? जब मनोचिकित्सकों ने अमरजीत से बात की तो उन्होंने पाया कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित था। ये बीमारी उसे दूसरों को दर्द देने में खुशी देती थी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब केवल एक बीमारी का नतीजा था या उसके बचपन के आसपास का माहौल भी इसमें जिम्मेदार था। गांव के लोग इस सच को सुनकर कांप गए। वो मासूम सा दिखने वाला बच्चा कैसे खतरनाक हत्यारा बन गया, क्या आप सोच सकते हैं? ऐसी कहानियां हमारे समाज में और भी छिपी हो सकती हैं। क्या सही वक्त पर अमरजीत को मदद मिलती तो इस तबाही को रोका जा सकता था? सारी जांच पूरी होने के बाद अमरजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उसका इलाज होने के साथ साथ उसे कड़ी निगरानी में रखा गया था। अभी अमरजीत कहाँ है और क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें सतर्क रहने की सीख जरूर देती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़ें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।